नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। यह वीडियो बहुत दिन के बाद मैं डाल रहा हूं। काफ़ी लोग यूट्यूब पे लिखे भी थे, मेल भी किए थे वीडियो नहीं पढ़ने पे। कुछ पारिवारिक कार्यक्रम था, उसमें मैं व्यस्त था। उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसमें व्यस्त हूं। अभी फिर मूल्यांकन में जाना है, इसलिए इस महीने में वीडियो एक दो ठे मिल जाए वही बहुत है। लेकिन अगले महीने से आपको वीडियो मैं कंटिन्यूअस उपलब्ध कराऊँगा, तो इसलिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। अंतर्जात बल, बलन एवं भ्रंश, इससे संबंधित डिटेल वीडियो मैं पहले अपलोड किया हूं। इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं लगभग मेरिट में आपको ले आते हैं। इससे गलत हो जाते हैं लोगों का, तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, प्रैक्टिस सेट 5 में लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पहले आए हुए हैं। तो इस वीडियो में आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 65 है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्जात बल नहीं है। राजस्थान में ये पूछा गया प्रश्न, इसको आप देखते रहेंगे। यहाँ पे मैं दिया रहूँगा कि किस एग्जाम्स में ये आया हुआ है। ऑप्शंस देखिए, महाद्वीपीय निर्माण क्रिया, पर्वत निर्माण कार्य, अनाच्छादन, पटल विरूपण। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, लेकिन दोनों लोगों की सुविधा के लिए मैं इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं देने का प्रयास किया हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो सी सही होगा, अनाच्छादन। इसके अंतर्गत जो है ये अंतर्जात बल के अंतर्गत नहीं आता है, यह बहिर्जात बल के अंतर्गत आता है। इसमें अपक्षय और अपर्दन इसके अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम महादेशीय संचलन नहीं है। राजस्थान देखिए, कॉलेज लेक्चरर 2014 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं, अवतलन, उत्थान, भूस्खलन, निमज्जन। डिटेल वीडियो में मैं ये सब शब्दावलियों को डिफाइन किया हूँ। निमज्जन क्या होता है, सब्सिडेंस क्या होता है, अपलिफ्टमेंट क्या होता है, सब कुछ मैं बताया हूँ। तो आप डिटेल वीडियो जरूर से देखिए। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन सी सही है, भूस्खलन। महादेशीय संचलन नहीं है। कीचड़ प्रवाह एवं मृदा प्रवाह प्रकार है, किसके ये प्रकार हैं। मड फ्लो एंड अर्थ फ्लो किसके टाइप्स हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, भूस्खलन के, मंद संचलन के, तीव्र संचलन के और अवधाव। तो इसका ऑप्शन सी सही है, तीव्र संचलन। रैपिड मूवमेंट्स के ये एग्जाम्पल हैं, कीचड़ प्रवाह एवं मृदा प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय संचलन का परिणाम नहीं है। ये भी राजस्थान में पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, वलन, भ्रंशन, संवलन और निमज्जन। तो इसका ऑप्शन डी सही है, निमज्जन, सबमर्जेंस। निम्नलिखित में कौन बृहत संचलन का तीव्र प्रकार नहीं है। नेट दिसंबर 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में ये पूछा गया था। शैल गिरना, रागफॉल, पंख प्रवाह, मड फ्लो, शैल परत अवपतन, बेड रॉक स्लम्प, मृदा सर्पण, सॉलिडिफिकेशन। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मृदा सर्पण। बृहत संचलन का तीव्र प्रकार नहीं है। निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन सा विवर्तनिक बलों के कारण निर्मित होता है। टेक्टोनिक फोर्स के कारण कौन सा इसमें निर्मित होता है। देखिए कितने एग्जाम्स में यह पूछा गया है नेट में। तो रिफ्ट घाटी, अंध घाटी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका उत्तर ए सही होगा, रिफ्ट घाटी। जब पृथ्वी के पटल में शैल विभंग होता है और पुनः वही शैल पिंड भिन्न दिशाओं में गतिशील होते हैं तो उसे कहा जाता है। इसको इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए। इसका ऑप्शंस देखते हैं, शैल गिरना, पंख प्रवाह, शैल परत अवपतन, मृदा सर्पण। तो इसका ऑप्शन सी सही है, शैल परत अवपतन, बेड रॉक स्लम्प ये आता है इसके अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सी भू आकृतिक परिघटना तीव्रतम रूप से घटित होती है। देखिए कौन सा है, पंख प्रवाह दे रहा है, भूमि प्रवाह, मलबा हिमस्खलन, मृदा सर्पण। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मलबा हिमस्खलन, डेब्रिस एवलांच। जब प्रतिकूल दिशा से अंतर्जात यानी इंडोजेनिक फोर्स बल क्षितिजीय रूप में यानी हॉरिजॉन्टल रूप से कार्य करते हैं, जिसके कारण दबाव और तनाव पैदा होते हैं और परिणामतः एक बड़ी गुंबदाकार आकृति के स्थल रूप का निर्माण होता है, तब यह प्रक्रिया कही जाती है। ऑप्शंस देखिए, वलीयकरण, भ्रंशीकरण, दरारीकरण, संवलनीकरण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन
डी सही है, समवल्लीकरण। कौन सा एक अंतर्जनित बल इंडोजेनेटिक फोर्स नहीं है? यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है यह प्रश्न। ऑप्शन देखिए, तनाव टेंशन, संपीड़न कंप्रेशन, भ्रंशन फाल्टिंग, अपर्दन इरोजन। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अपर्दन जो है ये इंडोजेनेटिक फोर्स नहीं है। पर्वत और घाटियां किस संचरण से बनती हैं? यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया है। तो क्षैतिज संचरण, ऊर्ध्वाधर संचलन, धनात्मक संचरण, उपरोक्त किसी संचरण से नहीं। क्या पूछ रहा है? पर्वत और घाटियां किससे बनती हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्षैतिज संचरण, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से ये पर्वत और घाटियां बनती हैं। अभिनति यानी सिंक्लाइन का निर्माण निम्नलिखित में से किस गति द्वारा होता है? यूपी पीजीटी 2006 में पूछा गया है। संपीड़न गति, तनाव मूलक गति, भू परिभ्रमण, भूचक्रमण। तो इसका ऑप्शन ए सही है, संपीड़न गति यानी कि कंप्रेशनल मूवमेंट के वजह से यह अभिनति का निर्माण होता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है? देखिए कई परीक्षाओं में पूछा गया है, जीके का प्रश्न है, बहुत सिंपल है इसका आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, भारत की नर्मदा घाटी, दक्षिण कैलिफोर्निया की डेथ वैली, जॉर्डन नदी की घाटी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जॉर्डन नदी की घाटी। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया है। तो इसमें अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल या रेलिक्ट माउंटेन, वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन और खंड पर्वत। इसमें से कौन सा होगा? उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंदरा, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको ब्लॉक पर्वत और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं। हास्ट स्थलाकृति उत्पन्न होती है? यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया है। वलन से, भ्रंशन से, अपर्दन से, निक्षेपण से। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भ्रंशन से हास्ट स्थलाकृति का निर्माण होता है। विवर्तनिक बलों के कारण निम्न में किसका निर्माण होता है? देखिए डीएसएसएसबी पीजीटी 2014, नेट दिसंबर 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं, झूलती घाटी, वी आकार की घाटी, विभ्रंश घाटी, अंध घाटी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, विभ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है? भ्रंश द्वारा यानी कि फॉल्ट प्रोसेस से नहीं बनता है। ऑप्शन देखते हैं, ग्रेबेन, हार्स्ट, भ्रंश घाटी और उसके बाद से नापे। इसको नेप भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा हिंदी में, नापे। ये ग्रीवा खंड की अंग्रेजी होता है, तो इसको नापे ही याद रखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए हिंदी में भी अंग्रेजी ही नाम दे दिया। आप ग्रीवा खंड याद कर लेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, नापे। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट समूह से संबंधित नहीं है? रिफ्ट घाटी, हॉर्स्ट, ग्रेबेन और ग्रीवा खंड। तो ये ग्रीवा खंड यानी यही नापे जो कह रहे हैं वही है। ये किससे बनता है? फोल्डिंग के परिणाम स्वरूप बनता है और ये सभी किससे बनते हैं? फॉल्ट के थ्रू बनते हैं, यानी कि भ्रंश के कारण इनका निर्माण होता है, इनका वलन के कारण निर्माण होता है। तो यह संबंधित नहीं है, अलग है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। जब तनाव के कारण भूखंड पर दो समानांतर दरारें पड़ती हैं तथा मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के भूखंड नीचे धंस जाते हैं तथा मध्य का भाग खड़ा रहता है तो उसे कहते हैं, यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया है, रिफ्ट घाटी नहीं, संधियां नहीं, सोपानी भ्रंश, स्टेप फॉल्ट नहीं, भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ, आप देख सकते हैं, बहुत कॉमन प्रश्न है ये। ऑप्शंस देखते हैं, वलन, भ्रंशन, समवलन और नापे। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भ्रंशन। रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? भ्रंशन यानी फॉल्टिंग का परिणाम है।
ग्राबेन उत्पन्न होता है, यूपी टीजीटी 2021 में पूछा है, अपक्षय से, वलन से, भ्रंशन से, अपर्दन से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, भ्रंशन से। फॉल्ट्स के थ्रू ये ग्राबेन का निर्माण होता है। बलार्ड की परिकल्पना किससे संबंधित है? यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया, इसको रट लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन देखिए, रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से, मृत्यु घाटी से, पृथ्वी की उत्पत्ति से, महासागरों की उत्पत्ति से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से। दिया गया चित्र जिस प्रकार का वलन प्रदर्शित करता है वह है, देखिए इसका कोण देखिए, दोनों तरफ समान कोण है इसका, इस पर 90 डिग्री ये पड़ रहा है। तो इस तरह के वलन को हम लोग आइसोक्लाइनर या समनत वलन कहते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वलन से, इसको आप इंग्लिश याद रखिए, क्योंकि हिंदी में कुछ अलग भी लिख सकता है। दिए गए चित्र में जिस प्रकार की भ्रंश प्रदर्शित की गई है वह है, इधर जा रहा है ये खंड और ये खंड इधर जाने की वजह से यहाँ से फॉल्ट होकर के ये सरक रहा है। तो इसको सामान्य भ्रंश यानी नॉर्मल, इसको फॉल्ट कहते हैं। सममित एवं असममित के प्रकार हैं, यानी कि सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल आर टाइप्स ऑफ, किसके ये प्रकार हैं? राजस्थान स्कूल लेक्चर 2022 में प्रश्न पूछा गया था। वलन का प्रकार है कि वरंश का है, चटकन है, भूपटल विभंग है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वलन का यह प्रकार है या फोल्ड्स के यह टाइप्स हैं। अति वलन की क्रिया से होता है, अति वलन हो जाए, ज़्यादा मुड़ जाए, तब क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं, नेप का बनना, भूखंड टूटना, जियोसिंक्लाइन, उत्क्रम भ्रंश। तो इसका ऑप्शन ए सही है, नेप का बनना। देखिए नापे जो था यहाँ पे नेप लिखा है, यही नापे है, इसका निर्माण होता है अतिवलन की क्रिया से। यहाँ देखिए सैन एंड्रियास भ्रंश किसका उदाहरण है? दक्षिण कैलिफोर्निया में ये पड़ता है, किसका उदाहरण है? ट्रांसफॉर्म भ्रंश का, अभिसारी भ्रंश का, प्रसरित भ्रंश का, सबडक्शन भ्रंश का। तो इसका ऑप्शन एक सही है, ट्रांसफॉर्म भ्रंश। निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से निम्नावलन पैदा होता है? निम्नावलन मतलब डाउन वार्पिंग कैसे पैदा होता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, परपटी विभंजन, परपटी मुड़ना, निमज्जन, उन्मज्जन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, परपटी का मुड़ना, क्रिस्टल बेंडिंग। यदि किसी वलन में दोनों किनारे समानांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हो तो यह किस प्रकार की वलन का उदाहरण होगा? ऑप्शंस देखते हैं, समनत, शयान वलन और विपरीत या समवृत्त। तो इसका ऑप्शन बी सही है, शयान, रिकम्बेंट फोल्ड होगा। ठीक है। दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित संकराखंड कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, ग्रेवेन, हार्स्ट, एक नाताक्ष, मोनोक्लाइन इसको कह रहा है, अपनति, एंटीक्लाइन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हार्स्ट। लाल सागर इनमें से किसका एक उदाहरण है? नेट जून 2010 में पूछा गया है। अभिनति घाटी का, सिंक्लाइन वैली का, ज्वालामुखी संरचना का, भ्रंश घाटी का, अपर्दित घाटी का। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रिफ्ट वैली का, भ्रंश घाटी का यह उदाहरण है। ग्रीवा खंडों के निर्माण की क्रिया होती है, बीएचयू पीईटी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। मैदानों में, पठारों पर, पर्वतों पर, सागरी बेसिन में। इसका ऑप्शन सी सही है, पर्वतों पर ग्रीवाखंड यानी नैपे का या नापे का निर्माण होता है पर्वतों पर। नैप संबंधित है, किससे संबंधित है? भ्रंशन से, वलन से, नदी क्रिया से, हिमानी क्रिया से। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, वलन से। अति वलन से ही नैप का निर्माण होता है। देखिए नापे लिखा था, नेप लिखा था, अब यहाँ पर नैप लिख दिया हिंदी में। आप इंग्लिश इसका तैयार रखिए। निम्नलिखित में से कौन दो समानांतर भ्रंशों से संबंधित है? बीएचयू पीटी 2018 में पूछा गया है। नतिलंब घाटी, हागबैग, ग्राबेन, समअपनति, एंटीक्लाइनोरियम की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ग्राबेन। निम्न में से कौन भृगु को उत्पन्न नहीं करता है? क्लिफ का निर्माण कौन नहीं करता है? तो ऑप्शन देखते हैं, संपीड़ित भ्रंश, उत्क्रमित भ्रंश, छेप भ्रंश और स्ट्राइक स्लिप भ्रंश। तो इसका ऑप्शन डी सही है, स्ट्राइक स्लिप भ्रंश।
बृहद क्षरण के निम्नांकित प्रक्रमों को मंद से तीव्र संचलन के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ आ गया, पंख प्रवाह दिया है, मृदा सर्पण दिया है, मृदा सरकना दिया है और भू प्रवाह। इसको कह रहा है कि मंद से तीव्र संचलन की तरफ आपको व्यवस्थित करना है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। 2 सही है। सी यानी कि मृदा सरकना, सबसे ये धीरे चलता है, स्लोवेस्ट फॉर्म है ये। उसके बाद से आता है बी मृदा सर्पण, उससे तीव्र हो गया। डी भू प्रवाह, अर्थ फ्लो, उससे तेज हो गया। और ए पंख प्रवाह, सबसे ज़्यादा ये इसका प्रवाह होता है। इसको देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दे भी दिया हूँ, बृहद क्षरण के प्रक्रमों का क्रमशः मंद से तीव्र संचलन। तो मृदा सरकना सबसे स्लोवेस्ट फॉर्म होता है, उसका से मृदा सर्पण, फिर भू प्रवाह, फिर पंख प्रवाह, मलबा हिमस्खलन, ये फास्टेस्ट होता है। मलबा हिमस्खलन यानी कि डेब्रिस एवलांच जो होता है सबसे फास्टेस्ट संचलन में आता है ये। अक्षीय तल की स्थिति के आधार पर निम्नांकित वलनों फोल्ड को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नेट जून 2024 में ये जो कैंसिल हो गया था पेपर, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। असममित वलन यानी कि एसिमेट्रिकल फोल्ड, ओवर फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड और सिमेट्रिकल फोल्ड। इनको मैं इंग्लिश में ही कहता हूँ कि आप याद करिए, सममित, प्रतिवलन, ये सब कंफ्यूजिंग रहता है तो इंग्लिश याद करिए। तो इस तरह से इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो 3 सही है। सी यानी कि इसको व्यवस्थित करना है किसके आधार पर, अक्षीय तल की स्थिति के आधार पर करना है, क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर क्रम में, यानी कि क्षैतिज हो ऐसे ऐसे क्रम से ये ऊर्ध्वाधर जो होता गया हो। तो सी यानी कि परिवलन यानी रिकम्बेंट फोल्ड जो होता है वो क्षैतिज होता है। उसके बाद से इसका आप देखेंगे कि बी का प्रतिवलन ओवरफोल्ड होता है। उसका ए सिमेट्रिकल, फिर डी सिमेट्रिकल फोल्ड होता है। तो इसको क्रम से आप याद कर लेंगे, हो जाएगा। वलनों का क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित क्रम क्या है, सभी को यहाँ दे दिया हूँ। परिवलित वलन ये एकदम क्षैतिज रहता है, फिर प्रतिवलन ओवरफोल्ड, फिर आइसोक्लाइनल फोल्ड, फिर मोनोक्लाइनल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड और सबसे सीधा होता है सिमेट्रिकल फोल्ड। निम्न में कौन एक समतल स्थापक बल है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में ये पूछा गया था। अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, महादेश जनक बल, पटल विरूपणी बल। ये बहुत साधारण प्रश्न है, इसका ऑप्शन बी सही है, बहिर्जात बल। अंतर्जात बल क्या करता है कि जो धरातल है उसमें विषमता पैदा करता है, जबकि बहिर्जात बल उस विषमता को दूर करने का हमेशा प्रयास करता रहता है। निम्न में कौन एक कथन सही है? एकनत वलन के निर्माण में संपीड़न बल का प्रभाव नहीं होता है। प्रतिवलन में उल्टी भुजाएं कभी क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं। कथन सही है पूछ रहा है। नतिलंबी सर्पण भ्रंशों में तीव्र कगारों का निर्माण होता है। व्युत्क्रम भ्रंश संपीड़न बल के प्रतिफल हैं। इसका इंग्लिश वर्जन मुझे नहीं मिला है, यूपी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो हिंदी में ही है। इसका ऑप्शन डी सही है, व्युत्क्रम भ्रंश संपीड़न बल के प्रतिफल हैं। ये इसका डी सही है। मास वेस्टिंग एक प्रकार है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत मिट्टी और चट्टान के किसी भी ढलान के नीचे की गति को दर्शाता है। झारखंड पीजीटी 2023 में ये पूछा था प्रश्न। भूस्खलन, अपक्षय, बाढ़ या वनोन्मूलन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स। जब तीव्र दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं क्षैतिज अवस्था में आ जाता है 2 बार हो गया है, तो परिणाम स्वरूप बना वलन कहलाता है। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2024 में प्रश्न पूछा था। तो सिमेट्रिकल फोल्ड, आइसोक्लाइनल फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड, ओवरटर्न्ड फोल्ड। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रिकम्बेंट फोल्ड, परिवलन। जब एक चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं और एक खंड दूसरे पर आरोपित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप निर्मित आकृति को कहते हैं। बीएचयू पीईटी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो नतिलंबी भ्रंश, सोपानी भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, सामान्य भ्रंश। तो इसका ऑप्शन सी सही है, व्युत्क्रम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट इसको कहते हैं।
जब एक ही स्थान पर घटित कई भ्रंशों का तल एक ही दिशा में रहता है तो उसे कहते हैं, ये भी BHU PET 2017 में पूछा गया है, सोपानी भ्रंश यानी स्टेप फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, थ्रस्ट फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सोपानी भ्रंश या स्टेप फॉल्ट। पर्वतों में वलन परिणाम है, BHU PET 2019 में पूछा था, संपीड़न बल का, समानांतर बल का, अपरूपण बल का, तनाव मूलक बल का। तो इसका ऑप्शन ए सही है, संपीड़न बल का। देखिए मैं बहुत व्याख्या नहीं कर रहा हूँ प्रश्नों का, आप सोचेंगे कि ये कैसे चल रहे हैं, व्याख्या होना चाहिए इसका, नहीं कोई फायदा नहीं है। आप डिटेल वीडियो मेरा देखिए, उसमें सब कुछ बताया गया, बहुत व्यवस्थित तरीके से बताया गया है। बहुत लोग कहते हैं कि सर नोट्स उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन संभव नहीं, क्योंकि मैं सारा वीडियो पावर पॉइंट पर तैयार करता हूँ। तो नोट्स अभी अगर जो मैं नोट्स फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करने लगूँ तो ज़्यादा समय चला जाएगा, मुझे वीडियो बनाने के लिए ही समय बहुत कम मिलता है। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर लीजिए, डिटेल वीडियो आप लोग जो है जो मैं डालता हूँ उसका आप नोट्स बनाने का कष्ट करिए, थोड़ा सा इतना तो कष्ट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिखर पर न्यून कोण बनाती एक वलन की भुजाओं को कहा जाता है, BHU PET 2020 में पूछा था। ओपन फोल्ड, क्लोज फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड और सिमेट्रिकल फोल्ड। ओपन फोल्ड और क्लोज फोल्ड इसको फिगर के माध्यम से बताया हूँ, यहाँ भी बता सकता था, नहीं बताया हूँ। आप जाइए डिटेल वीडियो देखिए, इसके लिए सब कुछ बताया गया है उसमें। तो इसको बंद वलन कहते हैं, यानी क्लोज्ड फोल्ड इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भ्रंश में एक अनुभाग दूसरे पर आरोपित हो जाता है? डायट लेक्चर 2014 में प्रश्न पूछा गया है। सामान्य भ्रंश, प्रतिलोम भ्रंश, सोपानी भ्रंश, क्षैतिज भ्रंश। तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रतिलोम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट इसको कहा जाता है। डैश में स्थित मृत्यु घाटी ग्रैबेन का उदाहरण है, राजस्थान स्कूल लेक्चर 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो दक्षिणी एरिजोना में, दक्षिणी कोलोराडो में, दक्षिणी कैलिफोर्निया में, दक्षिणी टेक्सास में। तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में, इसका ऑप्शन सी सही है, मृत्यु घाटी स्थित यहीं पे है। अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में पूछा गया है। देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया इस टॉपिक से एक ही एग्जाम में, परिवलित, प्रतिवलन, एक दिग्नत वलन और अवनमन वलन। देखिए नामावली थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसलिए इंग्लिश याद करने के लिए मैं कहता हूँ रिकम्बेंट फोल्ड, ओवरटर्न फोल्ड, मोनोक्लाइनल फोल्ड्स और प्लंगिंग फोल्ड्स। तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रतिवलन, ओवरटर्न फोल्ड्स। सेन एंड्रियाज भ्रंश निम्न में से किसका द्योतक है, किसका सूचक है? नेट जून 2019 में पूछा गया है। बेनियाफ क्षेत्र का, पट्टिका प्लेट या रचनात्मक मार्जिन का, पट्टिका या प्लेट का विध्वंसक मार्जिन का, प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन का। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पट्टिका या प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन। ठीक है, कंजर्वेटिव मार्जिन ऑफ द प्लेट। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियस भ्रंश पटल सीमा और पटल गतियों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका उदाहरण है? बहुत टिपिकल प्रश्न है, नेट जुलाई 2018 में पूछा गया है ये। देखिए नेट का क्वेश्चन बहुत घुमा देता है। वामावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा, दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा, वामावर्त गति के साथ अपसारी सीमा, दक्षिणावर्त गति के साथ अभिसारी सीमा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा। बी को आप देख लीजिए, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विथ डेक्स्ट्रल मोशन, इसको डेक्स्ट्रल मोशन, इससे सिनिस्ट्रल मोशन क्या होता है इसको मैं बताया हूँ वीडियो में डिटेल में। तो ये आपका होगा बी, इसका उत्तर से होगा, इसको रट लीजिए, आगे काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक है? नेट जुलाई 2016 के थर्ड पेपर में पूछा गया था। अध्यारोपित अपवाह, बार बार आने वाले बड़े भूकंप, स्क्रैप के साथ चिन्हित वास्तविक भ्रंश तल, चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप के बीच कमजोर सहसंबंध। तो इसका ऑप्शन डी सही है, चट्टान रोध एवं स्थलाकृतिक रूप के बीच कमजोर सहसंबंध। कई बार कहता हूं मैं आपसे कि यदि प्रश्न आपको न आवे तो जो सबसे लंबा हो उसी को टिक कर दीजिए, शायद सही हो जाए, और लगभग 60% चांस होता है कि वह सही होगा।
40% चांस है कि गलत होगा। तो आ नहीं रहा, कुछ भी लगाने से बेहतर है कि जो बड़ा है उसमें उसी को लगा दीजिए। लेकिन अभी अगले प्रश्न में आपको इससे संबंधित थोड़ा सा उल्टा देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है? नेट जून 2014 के थर्ड पेपर में। देखिए यहाँ पे भ्रंश के पार अध्यारोपित अपवाह, शैल प्रतिरोध और स्थलाकृतिक रूपों के बीच द्रिबल सहसंबंध और बारंबार तीव्र भूकंप, कगार के सहारे अभिनिर्धारित वास्तविक भ्रंश समतल। तो ये भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा, देखने में ये लंबा है तो इसको आप टिक कर देंगे, फिर भी गलत हो जाएगा। अभी मैं बताया कि लंबा टिक करेंगे 60% चांस है, तो यहाँ तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर ए सही है, भ्रंश के पार अध्यारोपित अपवाह, तो ये आपका सही होगा। कगार खाई प्रवण कब प्रकट होता है? नेट दिसंबर 2013 के थर्ड पेपर में पूछा गया है। जब भूखंड समस्तरी रूप से खिसक जाता है, जब भूखंड ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाता है, जब भूखंड जलाक्रांति के कारण खिसकता है, जब भूखंड मानव के हस्तक्षेप के कारण चलायमान होता है। थोड़ा सा आप इसको आप रोक करके और इसको देख सकते हैं, पाज करके आराम से पढ़ लीजिए हिंदी इंग्लिश। इसका आंसर जो है बी सही है, जब भूखंड ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाता है, व्हेन अ लैंड ब्लॉक मूव्स वर्टिकली। ठीक है। नतिलंब के संदर्भ में नति की दिशा हमेशा निम्नलिखित में से किस कोण पर होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, समकोण पर होता है हमेशा। क्या चीज़? नतिलंब के संदर्भ में। द डायरेक्शन ऑफ डीप जो होता है स्ट्राइक के संदर्भ में हमेशा 90 डिग्री का यानी राइट एंगल बनाता है। भारतीय तट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा तट ऐसा संयुक्त तट है जो अधोगामी और उद्गामी दोनों के प्रमाण प्रदर्शित करता है? कौन सा है? ऑप्शन उड़ीसा तट, मालाबार तट, कोंकण तट और कोरोमंडल तट। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मालाबार तट, मालाबार कोस्ट। भूस्खलन से संबंधित है कौन सा है भाई? देखते हैं। व्यष्टिक शैलखंडों की ढलुआ गति जो कि सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होती है। नेट दिसंबर 2012 के सेकेंड पेपर में पूछा गया है। देखिए इसी तरह से घुमा फिरा कर लंबा लंबा बना करके नेट में पूछता है, समय चला जाता है काफ़ी। तो इसका भी नेट की यदि तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए हमेशा। आधार शैल या भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज की द्रुत अवगम्य संचलन। जल संतृप्त शैल मलबे के धीमे से बहुत तेज गति। इंग्लिश वाले इसको पाज करके अपना देख लेंगे। जल से संतृप्त शैल मलबे के धीमे प्रवाही ढलुआ पुंज। इसका ऑप्शन आप याद कर लीजिए, बी सही है, आधार शैल या भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज की द्रुत अवगम्य संचलन या गति। ठीक है, ये आपका कौन सा है? बी। बी देखेंगे तो इन सब में बड़ा है, तो ऐसे भी ये फिर देखिए यहाँ पे सही हो गया। अगला प्रश्न है, जब भूपर्पटी चट्टान लघु क्षैतिज अवस्था में संकुचित होती है, एक खंड दूसरे खंड पर खड़ी भ्रंश के बीच उठ जाता है एवं पर्पटी का छोटा होना हासिल होता है, इस संरचना के निर्माण को कहते हैं। एमपी सेट 2022 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, व्युत्क्रम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट। रटना पड़ेगा इस तरह के प्रश्नों को, आपको समझना भी पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पटल विरूपणी बल संचलन है? देखिए राजस्थान स्कूल लेक्चर 2018 में प्रश्न पूछा था। इसमें देखते हैं महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, आकस्मिक बल, हिमधाव पर्वत निर्माणकारी बल। क्या पूछ रहा है? पटल विरूपणी बल या संचलन है पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, केवल 1 और 4। एक यानी कि महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल, ये पटल विरूपणी बल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिए, अंतर्जात बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2021 में प्रश्न पूछा था। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आकस्मिक घटनाएं अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न होती हैं, अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो दूसरा दे रहा है, उत्संबलन और असंबलन तनाव बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो आइए इसको यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो देखिए सडन डैश ट्राफिक, इंग्लिश में लिख रहा है डैश ट्राफिक, और डैश ट्राफिक जो होता है वो दूसरा है इंडोजेनिक फोर्स में, और सडन फोर्स अलग होता है।
तो यहाँ पे तो दे दिया अचानक आकस्मिक घटना, हिंदी में दे रहा है, सडन हो गया आकस्मिक घटना है, कौन सा, भूकंप और ज्वालामुखी, अर्थक्वेक और वोल्केनो। लेकिन अंग्रेजी में इसको क्या लिखा है, डायस्ट्रॉफिक। डायस्ट्रॉफिक का मतलब हो गया कि अब यह उल्टा इसके अंतर्गत आएगा, एपिरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक फोर्स इसमें आते हैं। इस वजह से इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो यह सही नहीं हुआ, फर्स्ट सही नहीं हो रहा है, जबकि हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो यह सही हो गया। तो लेकिन जो आयोग ने इसका आंसर माना है वो इंग्लिश के हिसाब से ही माना है, तो इसलिए इसका आंसर एक सही नहीं है। दूसरा क्या क्या, उत्संवलन और असंवलन तनाव बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं। टेंशन तो यहाँ पे है, ये तो इप्रोजेनेटिक फोर्स के अपवार्ड और डाउनवार्ड पे ये आते हैं, उत्संवलन और असंवलन, तो ये टेंशन के अंतर्गत नहीं है। इस तरह से न तो एक और न ही दो इसमें सही हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे उम्मीद है इस प्रश्न को। यहाँ देखिए, प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत के अनुसार विवर्तनिक भूकंपों का निम्नलिखित में से किन गतिविधियों से निकटवर्ती संबंध है, भ्रंशन, वलन, ज्वालामुखी। और नीचे जो दिए गए हैं इसमें से आपको चयन करना है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो केवल ए सही है, केवल ए सही है, पहला इसका सही है भ्रंशन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए इसका मिलान करते हैं हम लोग। महादेशीय संचलन किससे संबंधित है, ऊपरी मुखी संचलन से। तो ये दो जगह आ रहा है, ए सेकेंड दो जगह है, यानी कि ए और डी में से कोई हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे मिलान करते हैं, देखते हैं। तो ये जो है आकस्मिक अंतर्जात बल ज्वालामुखी पैदा करता है, परिणाम होता है। तो ये भी देखिए दोनों में आ गया, तो अभी फाइनल नहीं हुआ। अगला देखते हैं, तनाव, संधि। तनाव से जो होता है कि आपका संधि से संबंधित है, तो ये फोर्थ हो गया। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो गया। और संपीड़न बृहत संवलन से संबंधित हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और कूट से सही उत्तर चुनना है। तो आइए मिलान करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए, इंडोजेनेटिक फोर्स, ये ओरिजेनेसिस, ये पहले से ही मिल गया आपको सी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है। फिर भी मैं यहाँ पे मिलान कर दिया हूँ, जियोसिंक्लाइन भूमध्य सागर से संबंधित है। उसके बाद से वेदरिंग जो है एक्सफोलिएशन से संबंधित है, और सी आपका उत्तर में बताया था। इस तरह से ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर सकते हैं। यहाँ भी आपको मैच द कॉलम ही है, इसको आइए मिलाते हैं। तो देखिए, कोलोराडो पठार महादेशजनक बल है, वासित श्रेणी पर्वत निर्माणकारी बल है, नर्मदा घाटी भ्रंशन से संबंधित है, और लाकी मैदान ये ज्वालामुखी से संबंधित है। इस तरह से इसका ऑप्शन 4 सही हो गया। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, और सी का फोर्थ, डी का थर्ड। अंतिम प्रश्न है यह। देखिए, इसमें दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। तो इसको मिलाएंगे आप तो देखेंगे कि इसका फर्स्ट ही सही है, यानी कि सभी एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।